सवाल ये बात नहीं, सवाल ये नहीं है कि अगर कोई हादसा होता है उत्तर प्रदेश में तो सरकार उसके लिए दोषी नहीं है, लेकिन सवाल ये जरूर है राजनीति का, अनुराग भदौरिया जी, कि बंगाल की घटना होगी तो आपके मुंह में बिल्कुल कुछ नहीं निकलेगा, साइलेंट, दही जम जाएगी। आप जो रोज इतना बोलते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर इतना कहते हैं, कुछ नहीं, सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा। लेकिन यूपी में जरा सा कोई मामला आएगा तो आप बहुत बोलेंगे। थोड़ा आपको अपनी राजनीति भी देखनी है। रोहन जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जब गिरिराज सिंह कह रहे हैं, मंत्री हैं इस सरकार में, अगर उनका कहना है कि क्या ये गोधरा पार्ट 2 की तैयारी थी, आपको लगता है ये बस इसी तरह का कोई स्टेटमेंट था या इसके पीछे वाकई कोई षड्यंत्र है? नविका जी, अगर गोधरा पार्ट 2 की तैयारी थी तो इसको रोकने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सरकार की बनती है, इसके अलावा किसी और पर नहीं है। दाएं बाएं जाने से इसमें कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन मैं कुछ पहले से बोल दूं। आप तो सही बात कर रहे हैं। अच्छा, आगे भी सही बात कर रहा हूं, आप बोलिए नहीं। विचार आपके बदल रहे हैं, अच्छी बात है। आप राष्ट्रवादी हो गए, समाजवादी नहीं, विचार नहीं बदले। आप सुनिए, धैर्य, हम आपके साथ। अरे धैर्य तो रख लीजिए, धैर्य रखिए, छोड़िए, सरकार की जिम्मेदारी है, आप मान लिया, बस यही धैर्य रख लो भाई। अनुराग, अब आप ही तय कर लीजिए कौन कितना बोलेगा। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, मैं चली जाती हूँ, आप एंकर बन जाइए, तय कर लीजिए कौन सही बोल रहा है, कौन गलत, कौन कितना बोलेगा, कौन क्या करेगा, आप ही तय कर लीजिए। क्योंकि इस बाकी सारी जिम्मेदारियां तो सरकार की हैं, ये एक जिम्मेदारी आपने जरूर अपने ऊपर ले ली है कि कौन कितना बोलेगा। खैर, पहली बात, अगर आपको सही लगी तो बाकी की भी सुन लीजिए, शायद सही लगे। नहीं, वो अच्छी बात करेंगे, आज बीजेपी की बुराई करेंगे, ठीक कीजिए। चलिए नविका जी, प्रवक्ताओं का संकट ये है कि वो बेचारे करे क्या। उनको रेल दुर्घटना भी पूछिए तो भी वो कलकत्ता और जाने कहां जाएंगे। जिस दिन कलकत्ता पे रहता उस दिन कहीं और चले जाते हैं बस ट्रेन पकड़ के। खैर, 2004 से 14 तक, चूंकि टीवी की बहस है, उसमें आंकड़े बहुत जरूरी हैं। 2004 से 14 तक कुल एक्सीडेंट हुए हैं 1711 और 2014 से 24 तक एक्सीडेंट हैं 678, यानी करीब करीब 1/3 हो गया जो दुर्घटनाएं हुई, यानी कम किया। लेकिन ये दुर्घटना बिल्कुल ना हो, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार की है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यूपीए के शासन काल में 2500 लोगों ने रेल दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी, तो एनडीए के अभी 10 वर्षों के शासन काल में भी 1100 लोग लगभग अपनी जान गंवा बैठे। और हम देश में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विश्वसनीय ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है रेलवे, उसमें हम 0 टॉलरेंस चाहते हैं, 0 एक्सीडेंट चाहते हैं। तो जिम्मेदारी उनकी है। ये हुआ एक हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं, जो कानपुर में दिखा है, जो एलॉय व्हील रखी मिली, जो तना रखा मिला, ये निश्चित तौर पर बड़ी साजिश है। भारत सरकार को देश की सभी जितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, इसकी एनआईए से जांच करानी चाहिए। और देखिए, एक बात समझिए, पाकिस्तान देश में आतंकवादी घटनाएं पहले की तरह नहीं करा पा रहा है। कई बार कोशिश करके भी उसके मॉड्यूल केरल से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक पकड़े गए। उनके जो बड़े स्लीपर मॉड्यूल रहे वो भी पकड़े गए। तो अब वो क्या कर रहे हैं? अब इस तरह की घटनाओं के जरिए वो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। और एक बात मैं और कह दूं, हो सकता है कि जांच कहीं किसी एक घर तक जाकर रुक जाए, क्योंकि इस समय जिस तरह की सिक्योरिटी देश में है, उसमें वो कोई इंटीग्रेटेड एफर्ट नहीं लेने वाले हैं। वो इसी तरह से छिटपुट घटनाएं करेंगे। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी अनुराग भदौरिया या तहसीन पूनावाला की नहीं है, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है, अश्विनी वैष्णव की है। लेकिन कोई कनेक्शन है क्या कि कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दे उठाती रहती है, कुछ सही कुछ गलत, छोटे छोटे, और पथराव के मुद्दे सामने आते रहते हैं, जहां ट्रेनों पर
पथराव भी हो रहे हैं। यानी कि एक जम्मू कश्मीर का एक हमने देखा था मोडस ऑपरेंडाई, वो अब ट्रेनों पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। वारिस पठान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कुछ कनेक्शन है क्या? कुछ कनेक्शन है कि कांग्रेस पार्टी की ट्रोल आर्मी, जिस तरह अश्विनी वैष्णव ने कहा, और इन घटनाओं के बीच में? देखिए नविका जी, केंद्र सरकार टोटल फेल हो चुकी है, रेल मंत्रालय टोटल फेल हो चुका है। हमारे देश का इस तरह की रेल घटनाएं आम दिन हो रही है। अब इस तरह का कोई भी जो रख रहा है ट्रैक के ऊपर, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, मगर सरकार की जवाबदारी बनती है सीसीटीवी कैमरे लगाए और वहां पे प्रॉपर से प्रोटेक्शन करे। अब बीच में भी एक दिन ऐसा एक फोटो आया, राइट विंगर्स ने चलाया कि कुछ भारत में लड़के पठानी सूट वूट पहने हुए हैं जो ट्रेन के ऊपर ये लग रहा है भारत का दिखाया। फैक्ट चेकरों ने चेक किया तो पता है कि भारत का है नहीं, बाहर का है। तो काफी लोग तो इस तरह की अफवाहें भी फैला रहे। अब ट्रेन पे पथराव होना, मेरा तो आपके पास लाइव एग्जांपल है। पिछला अभी साल 1.5 साल हुआ, गुजरात का जब विधानसभा का चुनाव था, आपने भी दिखाया था अपने चैनल पे, मैं, असद ओवैसी साहब, हम सब जा रहे थे वंदे भारत के अंदर। अचानक से एक पत्थर आके वहीं पर गिरा जहां पे हम लोग बैठे हुए थे, वहीं का कांच टूट गया जो कंपार्टमेंट में हम थे। बाद में पता चला, पुलिस ने रिपोर्ट दिया रेलवे ने, कि वहां पे सामने काम चल रहा था तो पत्थर उड़ के आया। अब पत्थर उड़ के आया, उसको 30 डब्बे नहीं दिखे, सिर्फ वही दिखा जहां पे मैं और असद ओवैसी साहब बैठे थे। तो ये भी सरकार का फेलियर है। सरकार ने क्या इंक्वायरी किया उसके बारे में? आपके चैनल ने तो पूरा दिखाया था उसको। तो सरकार को खुद के अंदर झांकना चाहिए पहले कि खुद कहां फेल हो रही है, उसके बाद दूसरे को डालना चाहिए। अब गिरिराज सिंह मंत्री है, उनको इस तरह का बयानबाजी करना कि गोदरा 2 हो सकता है, तो मैं पूछना चाहूंगा, तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रही है? प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं लेते? क्या होने के बाद में सरकार जागेगी क्या? अब आप सवाल करते हो विपक्ष के, जबकि सवाल करना चाहिए आपको मोदी से कि बताइए आपने क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिया कि इस तरह की घटनाएं देश में ना हो। इस तरह से रोकने के लिए आपने कोई तो स्टेप, रोहन गुप्ता जवाब दे। चुनाव है, देखिए मैं दोनों के जवाब दे दूंगा। 10 सेकंड मैंने कंप्लीट। अच्छा, 10 सेकंड वारिस पठान को और सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। 10 सेकंड। नाविका जी सुनिए, रोहन भाई सुनिए, क्या हो रहा है मालूम है? देश में चुनाव आ रहे हैं काफी जगहों के ऊपर, महाराष्ट्र में भी चुनाव, और चुनाव के पहले बीजेपी कुछ ना कुछ कराना चाहती है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, महाराष्ट्र में तो हम देख रहे हैं आए दिन आके रामगिरी जैसे भाषण दे रहे, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दिए, एफआईआर हुआ तक उनको अरेस्ट नहीं किया। कुछ नीतीश राणे जैसे लोग आके मस्जिदों में घुस के मारने की धमकियां दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं कर रहे। तो मतलब ये चुनाव के पहले का जो बीजेपी की तैयारी है, पूरी तरह उसमें लग गई है बीजेपी। अभी आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए सारी चीज का। किसी ने कहा एनआईए का इन्वेस्टिगेशन करो, कौन ऐसा ट्रेन के ऊपर रख रहा है, बिल्कुल होना चाहिए सारी चीजों का। रेलवे का आप चले गए कि आप कैसे टारगेट हो रहे हैं, मस्जिदें कैसी टारगेट हो रही हैं। चुनाव तो आपको भी लड़ना है महाराष्ट्र में। ये क्यों नहीं, मैं जानना चाहती हूं आपसे, ये क्यों नहीं माना जाए कि आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? रोहन गुप्ता जवाब दीजिए वारिस पठान। ये बड़े दुख की बात है कि आज डिबेट कहां पे हो रही है और कहां पे लेके जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। आंकड़ों की बात करें तो 1/3 तो एक्सीडेंट कम हुए, जो लोगों की मृत्यु है वो आधे हो चुके हैं। जो रेलवे सेफ्टी पे बजट है 8 लाख करोड़, आज यूपीए ने 1 लाख करोड़ खर्च किया था, जो बीजेपी है उसने 8 लाख से ज्यादा करोड़ खर्च किया। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं, कहीं पे भी मैंने ये चीज नहीं कही। पर बात यहां पे ये कि आप सिलेक्टिव जो सवाल उठाते हैं, आप रेल हादसों पे सवाल उठाते हैं, पर जब ऐसे इंसिडेंट आते हैं तो आपके मुंह में क्यों दही जम जाता है? और ये बात करना कि इसमें भी राजनीति की भाजपा कर रही है, ये मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की ओछी राजनीति हमको करने की जरूरत है किसी को। ये देश की बात है। पर सवाल है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। बारिश भी कोई भी विपक्ष हो, आप सवाल उठाइए, पर हर चीज पर सवाल उठाइए, सिलेक्टिव सवाल मत उठाइए। जहां पे आपकी राजनीति को सूट होता हो वहां पे आप सवाल नहीं उठाएंगे, जहां आपकी राजनीति को सूट नहीं होता है वहां पे आप सवाल उठाएंगे। आप इन्वेस्टिगेशन करो, कौन कर रहा है ये सारी चीजें। आप हर चीज में विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते, किसी ने सवाल नहीं उठाया। बात इतनी है कि जब इस प्रकार के इंसिडेंट है तो उस पर आपको बोलना चाहिए। आप भूल जाइए थे वहां पे